से इम्पोर्टेंट, तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कूलम्ब का नियम है क्या। तो कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे। कूलम्ब ने दो आवेशों के बीच में लगने वाले इंटरैक्शन को बारे में बताया था। इंटरैक्शन क्या होता है? इंटरैक्शन का मतलब जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो जाता है, उसे हम इंटरैक्शन कहते हैं। अब ये इंटरैक्शन फोर्स कहाँ लगता है? तो दो आवेश या दो से अधिक आवेश, कहीं भी जहाँ दो या दो से अधिक आवेश होंगे वहाँ इंटरैक्शन फोर्स लगना तय है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई दो चार्ज है Q1 और Q2। तो ये दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण बल लग सकता है। आकर्षण बल तब लगता है जब एक प्लस और एक माइनस होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो दोनों चार्जेस हैं वो दोनों प्लस वाले हैं। तो पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज को धक्का मारेगा और दूसरा वाला चार्ज पहले वाले चार्ज को धक्का मारेगा। तो दोनों के कारण फोर्स क्रिएट होगी। तो पहले वाले ने दूसरे को धक्का मारा, इसलिए हम कह सकते हैं वेक्टोरिकली पहले वाले ने दूसरे वाले को धक्का मारा। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, किसके कारण? वन के कारण। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले पे दूसरे के कारण बल। तो जो यहाँ पे हमारा फोर्स लगा F21 लगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे जान लेना बहुत बेहद ही ज़रूरी है कि असल में कूलम्ब का नियम लगते समय किन किन बातों का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, ये पूरा टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ रहे हैं, हम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये दोनों आवेश होने चाहिए, दोनों स्थिर होने चाहिए। अगर इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है कूलम्बियन फोर्स, तो कूलम्बियन फोर्स तभी लगेगा जब दोनों चार्ज क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। तो पहला, दोनों चार्ज स्थिर होने चाहिए, दोनों चार्ज स्थिर होने चाहिए। दोनों चार्ज स्थिर होने चाहिए और दोनों चार्ज बहुत ही छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े चार्ज नहीं होने चाहिए, दोनों चार्ज छोटे होने चाहिए। और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें। और दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो उनके सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। दोनों चार्जेस पे फोर्स सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे और भी बातें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि समझ लेना। कूलम्ब का नियम है, ऐसा कूलम्ब का नियम पढ़ाऊँगा ना कि जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। और हाँ, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होगी, एडवांस लेवल तक की सारी बातें आप जान जाओगे कि असल में होता क्या है कूलम्ब का नियम। अब यहाँ पे कूलम्ब का नियम आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनके बीच में फोर्स लगा है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होना चाहिए? कुछ सेपरेशन होना चाहिए, कुछ दूरी होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं वो दूरी क्या है? R है। तो यहाँ पे होने क्या वाला है? यहाँ पे समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट काम करने वाला है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो दोनों चार्जेस होते हैं इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इन दोनों के समानुपात में होता है और इनके दूरी के व्युत्क्रमानुपात में होता है। तो कैसे, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स जो होता है, अगर चार्ज हमारा नज़दीक होंगे, चार्ज अगर ये बताइए यार आप कि अगर जैसे कि कोई आपको किसी को धकेलना है तो वो ज़्यादा पास में होगा तब धकेल पाएंगे कि ज़्यादा दूर होगा तब धकेल पाएंगे? तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पास में होगा तब आप उसे धक्का ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा तेज़ी से मार पाएंगे। तो इसीलिए फोर्स ज़्यादा तब लगेगा जब दोनों चार्जेस क्या होंगे? बहुत बड़े होंगे, तो बहुत नज़दीक हो जाएंगे। ठीक है ना। हालांकि आपको यहाँ पे छोटे चार्ज लेने हैं, लेकिन एज्यूम कीजिए कि अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होता, बहुत ही अधिक होता, तो इनके बीच में जो फोर्स होता वो भी बहुत ज़्यादा होता। तो एक के बढ़ने पे अगर दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, फोर्स के बढ़ने पे, चार्ज के बढ़ने पे फोर्स भी बढ़ रहा है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज अगर बढ़ रहा है अगर हमारा चार्ज बढ़ रहा है तो उसके समानुपात में डायरेक्टली में हमारा फोर्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि अगर हम चार्जेस को बढ़ाते जाएं तो फोर्स भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो हमारा रिलेशन दिखा रहा है वो हमारा समानुपात का दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? समानुपात का। ठीक है।
तो हमारा यहाँ समानुपात का रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स जो होता है वो चार्ज के बढ़ने पे बढ़ जाता है। तो फोर्स जो है समानुपात को दिखा रहा है, तो समानुपात का साइन बनाते हुए आपको लिखना होगा Q1 और Q2 दोनों के कारण जो हमारा फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहाँ पे आप बताइए, आप थोड़ा सा एज्यूम करिएगा कि अगर दोनों चार्जेस का सेपरेशन और इनके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा दूर होता, बहुत ही ज़्यादा दूर होता। हाँ, अब जैसे कि अगर आपके पास कोई नज़दीक में था तो आपने धक्का मार पा रहे थे बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा बल लगा के, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है आपसे तो आप उस पर बल लगा पाओगे? हाँ, लगा तो पाओगे, लेकिन उतना ज़्यादा आप इफेक्टेबल बल नहीं लगा पाओगे जितना वो नज़दीक में था। तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्स होगा, आपको पता चल रहा है कि फोर्स डिस्टेंस के बढ़ने पे फोर्स घट जा रहा है, तो डिस्टेंस एक के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी घट रही है। तो ये जो दिखा रहा है वो इन्वर्सली का रिलेशन दिखा रहा है, इन्वर्सली बोले तो वो चीज़ें बटे में चली जाएंगी। तो हम कह सकते हैं फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? दूरी के, इसके सेपरेशन के। तो दूरी जो होती है वो हमारी r होती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कहा था, अब इसके रिलेशन में हमने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनको अगर आप सबमर्ज करोगे, मिलाओगे, तो हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो F, साथ में लिखना होगा इनको, F प्रोपोर्शनल है हमारा Q1 और Q2 के भी, और हमारा F प्रोपोर्शनल है इस दूरी, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो दूरी। हालांकि हमारा ये जो सेपरेशन होता है वो स्क्वायर फॉर्म में दूरी के घटता है। मतलब अगर आपका डिस्टेंस अगर 2 हुआ है, डिस्टेंस 2 होगा तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? फोर्स उसके रेशियो में बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, अगर हमारा सेपरेशन बढ़ा दिया जाए, सेपरेशन अगर हम दुगना कर रहे हैं तो फोर्स हमारा 4 टाइम हमारा घट जाएगा। तो ये स्क्वायर फॉर्म में घटता जाता है, और इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। हम इसे एक शब्द और भी देते हैं, इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है ना, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसे हम एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं? इन्वर्स। जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन रखता है? तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का रिलेशन रखता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो बस ऐसे जान लेना है कि आपको भाई ये इन्वर्सली का रिलेशन है। तो इन दोनों को जब आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 1/r² आएगा। अब ये जो गठरी दिखाई दे रही है, ये जो गठरी होती है ना, इसमें 2 चीज़ें बंद होती है, एक कांस्टेंट और एक बराबर। ये कांस्टेंट जो होता है इसे हम हिंदी में नियतांक कहते हैं, और ये हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का गठरी खोल रहे हैं तो उसमें से दो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, वो बराबर और एक कांस्टेंट बाहर निकल के आता है। तो इसी तरह से हम अब फोर्स को भी, इसको भी सेपरेट करेंगे, तो हमारा जो यहाँ निकल के आने वाला है, तो हमारा जो फोर्स प्रोपोर्शनल क्या मिला था? Q1 Q2 इंटू 1/r²। तो फोर्स, ये मैंने कहा था इसको खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा? बराबर और कांस्टेंट Q1 Q2, और आपको दिखाई दे रहा है वो अपान में r²। तो ये जो हमारा बना है फार्मूला, यही हमारा कूलम्ब्स के नियम का फोर्स है। कूलम्ब्स के नियम का फार्मूला भी हम कह सकते हैं इसे। तो इसे हम कोलम्बियन फोर्स भी कहते हैं, कोलम्बियन फोर्स, इसे हम कोलम्बियन फोर्स भी कहते हैं। तो अगर कहीं भी आपसे कोलम्बियन फोर्स के बारे में कोई पूछता है या आपको लिखना है और इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होने हैं, तो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लें। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो हमारा, जहाँ अब हियर में हम देख लेंगे, जहाँ फोर्स को तो हम कह सकते हैं कोलम्बियन फोर्स, फोर्स को हम कह सकते हैं कोलम्बियन फोर्स, और के को हम कह सकते हैं, हम इसे इस कांस्टेंट का एक नाम पड़ जाता है और इसका नाम हो जाता है परावैद्युतांक, जिसे हम परमेबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में। और यहाँ पे हमारा ये जो Q1 और Q2 क्या है, दोनों चार्ज हैं, और ये जो हमारा R है वो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो जो फोर्स का यूनिट होता है, आप सबको पता है, फोर्स का यूनिट तो हमारा न्यूटन ही होता है, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है,
तो अब हम कूलम्ब के नियम को समझ लिए हैं कि कूलम्ब्स नियम में देखिए हम शॉर्ट में अब फिर से बताने वाले हैं कि कूलम्ब्स का नियम जो होता है वो दोनों चार्जेस के समानुपात में होता है और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपात में होता है, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। और इन दोनों को सेपरेट करने पे ही जो हमारा फार्मूला बनता है वो F बराबर KQ1Q2/R²। तो आई होपफुल आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में K के बारे में K की पूरी कहानी बताने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।